उपाध्याय जी का आगमन हुआ है। पिछले वर्षों में भी वो यहाँ आते रहे हैं। पिछले वर्ष तो मैंने उनके प्रवचन सुने थे गीता पर। बहुत अच्छा गीता में उनका अध्ययन है, बहुत अच्छे उनके विचार हैं। और तो सबका लाभ लेने के लिए सबको मौका है। आप सब लोग बैठे हैं, बाकी लोग भी और भी आ रहे हैं, लोग भी सब बैठेंगे। तो समय निकल रहा है, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग और आ जाएं, कुछ लोग और आ जाएं, लेकिन जो समय बहुत कम होता चला जा रहा है। इसलिए मैं श्रीमान उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आए, व्यासासन पर बैठे विराजमान हों और हम सबको गीता अमृत का स्वागत करवाएं। माँ निर्विघ्नं कुरुदेव वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद मंदिर के पवित्र प्रांगण में जहाँ भगवान शंकर, योगेश्वर श्री कृष्ण, राधा माता के साथ भगवान श्री राम पूरी के दरबार के साथ, दुर्गा माता, हनुमान जी एवं साक्षात वेद भगवान उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में, उनकी गवाही में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। गीता पर कुछ बोलकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। और ईश्वर श्रीमद् भगवद गीता को संक्षेप में गीता कहा जाता है। गीता का गाई हुई, और श्रीमद् भगवद गीता का श्री भगवान के द्वारा। सो इट इज अ डिवाइन सॉन्ग। यह दैवी गीत है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से किया हुआ संवाद। श्रीमद् भगवद गीता भगवान को क्यों कहनी पड़ी? कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए सन्नद्ध थी, एकत्र थी, सन्नद्ध थी, तैयार थी। अन्यायी कौरवों, जिन्होंने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था पांडवों को। दुर्योधन, जिसने भरे दरबार में, रॉयल कोर्ट में राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसी लोगों के समक्ष द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया था। जब अन्याय इतना अधिक बढ़ गया, तब उस युद्ध की घोषणा हुई, तैयारी हुई और सेनाएं आपस में लड़ने के लिए तैयार हुई। परंतु अपने गुरुजनों, पितामह
चाचा, मामा, साले, साली, साले, भाई, भतीजे इत्यादि संबंधियों और कुटुंबियों को लड़ने के लिए सामने देखकर अर्जुन को मोड़। अर्जुन एंटर इनटू डीप डिप्रेशन, अवसाद में आ गया, डीप मेलंकली में आ गया, गहन दुख में आ गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय का सबसे धुरंधर धनुर्धर वीर क्षत्रिय, जिसे अन्याय के लिए युद्ध करना था, उसने युद्ध करने से ही कायरता के कारण मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना। कहा जाता है कि गीता हम लोग अभी क्या पढ़े, बहुत से, मैं तमाम देशों में और भारत में भी बोलता रहता हूँ गीता पर। तो लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों हम लोग अभी गीता पढ़ें, निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा गीता देती है, तो हमें तो अभी काम करना है, इस संसार में घर गृहस्थी चलाना है। जैसे लंदन में TCS के इंजीनियर्स के सामने में बोला तो उन्होंने कहा कि if we have not to care for the fruits of our action, if we have not to bother for the outcome what we are doing, then why should we do our work? इसी बात का बड़ा सटीक उत्तर है। गीता हमें कर्म करना सिखाती है। जैसे अर्जुन को अवसाद से निकालकर, दुख से निकालकर, निराशा के गर्त से बाहर निकालकर उसे कर्तव्य में लगाया। श्री कृष्ण वॉज एबल टू मोटिवेट अर्जुन टूवर्ड्स एक्शन। और यही गीता का लाभ है कि जब हम निराश होते हैं, जब हम अवसादग्रस्त होते हैं, तब गीता हमें कर्तव्योन्मुख करती है। जहां तक श्रीमद् भगवत गीता, एक तो कुछ परिचयात्मक बातें करनी, गीता में 18 अध्याय है, इसमें 700 श्लोक और इसे योग शास्त्र कहा जाता है। 18 अध्याय और हर अध्याय के अंत में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां या अर्जुन विषाद योग नाम 1वां, ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या है, इट इज साइंस ऑफ सोल। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये हमें बताती है। हमें कर्तव्य में लगाते हुए भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, मां मनुष्य युद्ध कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, अर्थात मुझे याद करते रहो और अपना काम, मुझे याद करते रहो और अपना काम परफॉर्म योर ड्यूटी। तो अब योग शास्त्र, साइंस ऑफ योगा, योग शास्त्र। और अर्जुन अब श्रीमद् भगवत गीता में योग की एक अर्थ, योग को सही माने में डिफाइन किया भगवान ने। पतंजलि ने योग की जो परिभाषा की है, उन्होंने ही योग को, योग शास्त्र को डेवलप किया। उनका योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही हम अपने चंचल मन को नियंत्रित कर सके, यह योग हमें यह बात सिखाता है। और भगवान गीता में कहते हैं कि समत्वम योगोच्य, समत्व समभाव ही योग है, समभाव, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, सुख दुखे समेतत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापसी। क्योंकि अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में बड़े तर्क दिए थे, बड़ा पाप लगेगा और हमारे लोग मारे जाएंगे
और स्त्रियां कुपोषित हो जाएंगी और पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचेगा और हम क्यों युद्ध करें, इस तरह से पापपूर्ण युद्ध, हम क्यों अपने ही लोगों के खून से अपने हाथ को रंगे, ऐसी तमाम बातें उसने कही थी। तो अर्जुन नहीं कह रहे कि अगर तू सुख दुख बराबर समझ, सुख दुख के समेत को, लाभ को हानि को बराबर, जय को पराजय को बराबर समझ, और ऐसा समझते हुए तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। और योग को भगवान ने बहुत मल्टी डायमेंशनल मीनिंग दिया योग को। समत्वम योग उच्यते, फिर कहा योग कर्मस कौशलम। ध्यान देने वाली बात है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। योग कर्मस कौशलम। यदि हम समभाव से इक्वेलिमिटी ऑफ माइंड रखते हुए, एक अपने को स्थिर रखते हुए अपना कार्य करते हैं तो हमारे अंदर प्रोफिशिएंसी आती है। और अगर हम नतीजे की परवाह करें, तमाम द्विविधात्मक परिस्थितियों की, द्वंद्वात्मक परिस्थितियों की, ड्युअलिटीज में हमारा मन लगा रहे तो हमारा फोकस अपने काम में नहीं लगता और हम प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी हमारी कम होती है, एफिशिएंसी हमारी कम होती। तो योग कर्मस कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों ने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा कर्म के बारे में। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का सामंजस्य है, बल्कि एकत्व तो है, वननेस, तीनों का एकत्व है। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का एकत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में एकम सांख्यम च योगम च पश्यति, जो यह जानता है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक हैं, वही दृष्टा है, वही ज्ञानी है। तो योग बहुत स्थलों पर भगवान ने योग को निष्काम कर्म योग किया। निष्काम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कर्म फले हेतु, तेरा कर्म करने का ही अधिकार है और उसके फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो तू कर्म के फल की चिंता करके कर्म के फल के हेतु बने। जब हम कर्म के फल की चिंता करते रहते हैं तो उसके बंधन में पड़ते हैं, और यह बंधन हमें अपना काम तो ठीक से नहीं ही करने देता, जन्म और मरण के बंधन में भी जाता है। यह निष्काम कर्म का। अब आप एक बात व्यवहारिक रूप से देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं, वही हमने शुरू प्रारंभ में इसी बात से किया कि निष्काम कर्म हमें करना है। अगर तो एक तो बड़ा कठिन है निष्काम कर्म करना, बड़ा एलेज करते हैं। जबकि निष्काम कर्म का अभ्यास किया जाए तो हमारे अंदर बड़ी योग्यता, बड़ी कर्मठता, बड़ी कुशलता आती है। प्यूग्योर नाम का एक यूरोपियन थिंकर, प्यूग्योर PUGUIT, उसने बहुत अच्छी बात कही जो कि बिल्कुल गीता से मिलती जुलती है और लोगों ने बहुत सराहना की। The only right which we can claim is always the right to do our duty. हमारा एक ही अधिकार है, हम एक ही अधिकार का दावा कर सकते हैं और वह है अपना कर्तव्य पालन करना। और हमारा कोई अधिकार नहीं। व्यवहारिक रूप से भी देखिए, हम कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो हमने टिकट ले लिया, चलना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि हम नहीं जा पाए, तो हमारे वश में नहीं था। हमारी हवाई जहाज लेट हो गई तो हम शेड्यूल टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब हमारे हाथ में है नहीं कुछ। हम सोचते हैं कि, और यही सोचते सोचते हम उस कर्म के फल के कारण बन जाते हैं, कर्म फल के हेतु बन जाते हैं। भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म पर और कर्म योग पर तो बहुत बल दिया है। कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से भी बड़ा योगी है।
कर्म भ्रष्टाचारी को मतलब और सकाम कर्म करने वाले सबसे बड़ा निष्काम कर्म योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए तुझे योगी बन जाना चाहिए। परंतु कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा, सभी योगियों में, समस्त योगियों में भी जो मुझमें मन को लगाकर, मुझमें अंतःकरण को लगा करके मेरा भजन करता है, उसे मैं सबसे बड़ा भक्त। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू मेरे मन बनाओ, मत त्याज माम नमस्कार, तू मेरे में अपना मन लगा, मेरा मेरी उपासना कर, अर्थात भगवान की, परमात्मा की, ब्रह्म की उपासना कर। मामे वैश्य सत्यम के पति, तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा, ऐसा ये मेरी प्रतिज्ञा है। भक्त के बारे में भगवान ने यह भी कहा। अभी मैं चर्चा करता आ रहा था त्रिपाठी से रास्ते में कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सफल जो एंटरप्राइज है वह है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया। वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में चलने वाला है और सफल है। और उसका जो संदेश वाक्य में वो है वह है योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक, और मेरा यह कहना है कि जो मैं श्लोक करने जा रहा हूँ गीता के 9वें अध्याय के 22वें, इसको आप लोग नोट कर लें, पढ़ें, अर्थ से आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। गीता सकाम कर्म की बात नहीं करती, परंतु सकाम आप जिस ईश्वर की उपासना करेंगे, जब आप कल्याण के पुंज के पास जाएंगे और इस दुनिया के मालिक परमेश्वर परमात्मा की शरण में जब जाएंगे तो आपको इस तमाम चीजें दिव्य मिल जाएंगी। जैसे हम लोग यहाँ भारत में लोग जाते हैं 200 ग्राम जलेबी एक दोने में खरीदते हैं, दोना यू नो कप ऑफ नीस दोने में खरीदते हैं, तो हलवाई उनके 200 ग्राम की जलेबी देता और दोना तो उसे घेलुए में देता, दोना दोने का चाय नहीं करता। तो भगवान की उपासना करते हैं जब, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमें तमाम उपलब्धियां तो वह यूं ही करा देते हैं। श्लोक कौन सा है 22वां? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। हमारे पंडित जी लोग, महाराज जी लोग तमाम व्रत पूजा में इस श्लोक का मंत्र अक्सर कहा करते हैं, विवाहों में। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, जो मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य प्रति मुझमें लगे हुए लोगों के योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं, वहन करता हूं भगवान का, वहां मैं धोता हूं। अब ये वैदिक शब्द है, यहां पर योग और योगक्षेम वैदिक शब्द, लौकिक संस्कृत के शब्द के रूप में उपयोग हुआ। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो हमारे पास नहीं है वो हमें मिल जाए, तो योग हो गया। और क्षेम का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा, जो हमारे पास है उसकी रक्षा हो सके। तो भगवान कहते हैं योग और क्षेम को मैं करता हूं, बस मेरे भक्त तो बन जाओ, भक्त तो बनो मेरे, भजन करो, मेरी उपासना करके देखो पूर्ण श्रद्धा पूरे भाव के साथ, फिर मैं क्या नहीं दिला दूंगा। और सबसे बड़ी चीज क्या दिलाते हैं? वो स्वयं अपना हमारा परिचय हमसे करा देते हैं, स्वयं अपने आप को दिला देते हैं, भगवत प्राप्ति जो सबसे, और मनुष्य का शरीर धारण करने का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा ध्येय आत्म साक्षात्कार है, भगवत प्राप्ति है, अपने आप को पहचान लेना है। हम अपने आप को ही तो भूल गए हैं। भगवान ने फिर कहा में कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर वो शांति खत्म नहीं होती,
हम कहीं कहीं पिकनिक किया, हमने कहीं फॉरेस्ट में पिकनिक कर ली और थोड़ा हम सब समय बिता रहे, वीकेंड पे हम बहुत लंबे चले गए, आए फिर बिजी हुए तो अशांत फिर हो जाते। कार्य करना बहुत अच्छी बात है, परंतु शांत मन से काम करना ज़्यादा अच्छी बात है। शांत मन से काम करना तो क्षिप्रम होते शश्वत कौन्तेय प्रतिजानी, कहते हैं भगवान अर्जुन से कि मैं कसम खा के कहता हूँ, शपथ लेकर कह रहा हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक करता हूँ, आई टेक ए वाउ, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। हम लोग यहाँ विराजमान, हनुमान जी भी यहाँ विराजमान है, भक्त का विनाश नहीं हो सकता। श्री राम के, भगवान के, परमात्मा, श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान परमात्मा सब एक ही है। तो एक मुझे कथा है, थोड़ी सी छोटी सी कहानी, तो जो भी हमारे पास शायद 15-20 मिनट समय है। नहीं, यू कंटिन्यू, वी हैव टाइम, आधा घंटा। ओके। एक बार अयोध्या में भगवान राम लंका विजय करके रावण को मार कर आ चुके थे, उनका राज्य प्रारंभ हो गया था। काशी नरेश ने सोचा, बनारस से अयोध्या बहुत दूर नहीं, काशी और कौशल से कौशल भी कहा जाता था, अयोध्या, साकेत, कौशल ये सब नाम थे। उन्होंने कहा चले भगवान राम को प्रणाम कर। रास्ते में अपने रथ से जा रहे थे तो उन्हें नारद मुनि मिले। उनका कहा जा रहे हैं आप महाराज, तो मैं आज भगवान राम को प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा करने वाला, आप मेरा एक काम करने का वादा कीजिए तो मैं आपसे कहूँ। आप महामुनि देवर्षि हैं, आप जो बात कह देंगे मेरे लिए आदेश हो जाएगी। उनका नहीं, आप कहिए कि मैं जो कहूँगा वो करेंगे। उनका मैं अवश्य। उनका आज दरबार में भगवान राम के विश्वामित्र भी बैठे, विश्वामित्र में, उन्हें आप प्रणाम मत करिए, अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र तो भगवान राम के गुरु हो गए हैं। जब वह जा रहे थे विश्वामित्र के आश्रम में तो उन्होंने तमाम विद्याएं प्रदान कर दी थी। विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए थे, तो गुरु हो गए। उनका जो भी है बात तो आपने में वादा कर दिया, मैं चल। खैर वो अयोध्या में गए, राम दरबार में प्रणाम किया, विश्वामित्र की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि अगर देखते तो प्रणाम हो, देखा ही नहीं। चले वापस चले गए तो विश्वामित्र ने श्री राम से शिकायत की, कंप्लेंट की, पिटीशन दायर किया दरबार में कि आप की उपस्थिति में आज मेरा अपमान हुआ है। राम काशी नरेश आए और मुझे प्रणाम नहीं किया, उनका अपमान हुआ है और मेरे गुरु का अपमान है, तो मैं आज सायंकाल तक जहां भी होंगे काशी नरेश उनका वध कर दूंगा। उसके लिए उन्होंने 3 तीर अलग कर दिए, 3 तीर अलग कर दिए। और काशी नरेश जा ही रहे थे तब तक उन तक समाचार पहुंच गया कि आज तो सायंकाल तक संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया, प्रण ले लिया भगवान श्री राम ने कि आपको मार देंगे। और दुखी हुए, उन्होंने नारद मुनि को याद किया। नारद जी प्रकट हो गए, वो तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते थे। उनका अनर्थ हो गया, अब मेरा प्राण संकट में डाल दिया, आपने ऐसी बात कह दी, मैंने आपके आदेश का पालन किया और मैं अब क्या करूं। उनका अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप अंजना माता के पास चले और साष्टांग प्रणाम करके उनका चरण पकड़ लीजिए। जब तक वो आपको अभय दान न दे दे, आपको चिरायु होने का वरदान न दे दे, तब तक उनका चरण छोड़िए। पहुंच गए, उन्होंने ऐसा ही किया, नहीं छोड़े थे। उन्होंने कहा कि माते मुझे वरदान दो चिरायु होने का, मैं मेरे प्राण संकट में, उनका अभयदान दे दिया। चिरंजीवी बाबू, आई ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ। ठीक है, बढ़िया बात है, क्या बात है, क्यों तुम ऐसा कर रहे थे, क्यों तुमने चिरंजीवी होने का वरदान मांगा। उनका ऐसा है कि आज भगवान राम ने मुझे मार देने का प्रण लिया और आपने मुझे अभयदान दे दिया, अब मैं चला, मैं निश्चिंत हूँ। थोड़ी देर में आपको बड़ी चिंतित हो, क्या हो गया,
मैं तो अपने लड़के के, अपने पुत्र हनुमान के बल पर ये सब करती हूँ, और ये तो राम का भक्त है मेरा पुत्र, और राम के ही विरोध करना पड़ेगा हनुमान को, कैसे होगा। हनुमान जी आए, बड़ी दुखी बैठी थी, तो उनका माता क्या बात है, आज आप इतनी दुखी हैं, आज मुझे लड्डू और नहीं पूछ रही हैं कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, और आज आप दुखी बैठी हैं। उनका क्या बताऊँ, मैंने अभयदान दे दिया काशी नरेश को, और भगवान राम ने तो प्रण ले लिया है कि वो मार देंगे सायंकाल तक। तो उनका अच्छा बड़ा तो अर्थ हो गया, खैर नहीं चलता। हनुमान जी पहुंच गए भगवान राम के पास, और उनकी स्तुति करने स्टार्टेड प्रे। तो राम ने कहा क्या बात है हनुमान, बोलो बताओ क्या बात है। उनका मुझे आज आपसे कुछ चाहिए। उनका मांगो, तुमने मुझसे तुमने मेरी इतनी सेवा की है, आज तक तुमने कुछ मुझसे मांगा है, मांग लो, जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा। उनका जहां आपके नाम का जप, राम नाम का जप है, वहां मृत्यु न हो सके। उनका दिया तथास्तु। हनुमान जी उड़ गए और काशी से ले आए काशी नरेश को। उनको सरयू नदी में जल पर बैठा के कहा, राम 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 का निरंतर जप करते रहो। समय हुआ सायंकाल का, भगवान ने पहला तीर उठाया। अब भगवान के तीर के बारे में जिन अमोघ रघुपति है, जैसे अमोघ राम बाण कहा जाता है कि तो राम बाण औषधि, राम का अचूक होता है। राम का तीर चला, आया काशी नरेश को खोजते हुए, जहां भी होते मार देता हूँ। आया तब तक हनुमान जी ने गदा से मार करके तीर को वापस कर दिया। तीर तर्कस में चला गया, मारा मेरा तीर वापस। फिर देखा कि अब थोड़ा लटपटा रहे हैं, थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं जप में। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो कि सूक्ष्म रूप से प्रवेश करिए हनुमान जी, और कहा कि आप अब सीताराम थोड़ा और शक्ति प्रदान कीजिए, सीताराम, और सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके स्वयं जप करने लगे और बैठ गए। दूसरा तीर आया, उसको भी मार दिया वापस। श्री राम का तीर वापस हो गया, भगवान राम का अमोघ बाण वापस हो रहा है। बाहर आ गए, देखा तो हनुमान जी उनका क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से वहां थे, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए थे। क्या कर रहे हो, मेरे तीर तुम वापस कर रहे हो। उनका देखिए भगवान वो क्या है, आपके नाम का जप हो रहा है, और मैं कैसे, आपका तीर तो वापस करना ही था मुझे, आपने मेरी बर्बाद की। तो ये भक्त भगवान कहते हैं गीता में कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं। वही भगवान ने एक बार भक्त के बारे में एक बात और कही गीता में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम। सुदुराचारो माने अत्यंत दुराचार। Even if a person is of the utmost misconduct, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, परंतु अनन्य भाव से मेरा भक्त हो, मेरी भक्ति करे, साधु मंतव्य, तो उसे सज्जन मानना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित होगी सर, क्योंकि उसने एक सम्यक संकल्प किया। और हमसे बड़े प्रश्न होते हैं कि दुराचारी व्यक्ति भगवान राम का और भगवान का, श्री कृष्ण का, योगेश्वर का, परमात्मा का भजन करने लगे, तो उसे साधु क्यों माना जाए, उसके दुष्कर्मों का क्या हुआ। एक उत्तर तो बड़ा ही ऐतिहासिक, वो माइथोलॉजिकल नहीं, क्योंकि वाल्मीकि तो हिस्टोरिकल फिगर है, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, लौकिक संस्कृत में पहला महाकाव्य है, और अद्भुत लिखा है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, जब वाल्मीकि राम कथा लिखी तो भविष्यवाणी कर दी थी वाल्मीकि ने कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। जब तक इस भूतल पर, जब तक इस पृथ्वी पर सरिताएं, नदियां और पर्वत रहेंगे, तब तक श्री राम की कथा का प्रचार होता रहेगा। हजारों साल पहले वाल्मीकि ने रामायण काल में ये बात कही। ऋग्वैदिक काल, ये जो उत्तर वैदिक काल, फिर
रामायण काल और फिर महाभारत। उस समय में वाल्मीकि ने यह भविष्यवाणी कर दी थी और हमें मालूम है कि वाल्मीकि डाकू थे। He was a dacoit, a robber और दुर्दांत डाकू थे। उन्होंने मरा से पार किया, मरा हो जाता है। कहते कहते राम कहते कहते वो महर्षि हो गए और अद्भुत रामायण लिखी। सारी राम कथाओं का स्रोत वही है। वो स्वामी तुलसीदास ने जो अद्भुत रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस, ऐसा अति दिव्य ग्रंथ नहीं समझ में आता। हनुमान की कृपा, हनुमान जी से तब लिख पाए, नहीं कोई लिख नहीं सकता ना बड़ा। 74 वर्ष की आयु, 74 साल की आयु में इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिख डाला और उसकी एक एक चौपाई नीति, दर्शन, अध्यात्म, ज्ञान, भक्ति, समाजशास्त्र बात से युक्त। कैसे भाई भाई से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, पत्नी पति से, पत्नी से कैसे व्यवहार करे, समाज की व्यवस्था कैसे चले, शिक्षा कैसे चले। वही बात है श्रीमद् भगवद गीता की। तो उसका उत्तर की कैसे दुराचारी व्यक्ति भी तो वाल्मीकि का यार है। और मैं इसका साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे दुराचारी व्यक्ति भी सदाचारी माना जाना चाहिए। क्यों? Why should he be considered to be a sad, a saint, a seer if he has become a devotee of God? आप रामायण की अद्भुत बात को देखिए, मर्यादा को देखिए। जैसे तो भक्ति की बात कह रहे, भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण यदि कोई है तो भरत का चरित्र। भरत कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। न मुझे अर्थ, 4 पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ सृष्टि है। देयर आर 4 गोल्स एम्स ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ समाज की और वैयक्तिक जीवन की, इंडिविजुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, उसको हम लोगों ने विशृंखलित कर दिया, खराब कर दिया उसको। और अब तो अगर वेस्टर्न इम्पैक्ट जो अब इंडिया में भी पड़ा है, अच्छा पढ़ना चाहिए वैज्ञानिकता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, साइंटिफिक एटीट्यूड का, साइंटिफिक आउटलुक का और हार्ड वर्क का, पंक्चुअलिटी का। वी शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न ऑल्सो। लेकिन जो समाज में बुराइयां आई हैं अगर आती चली गई तो हमारा समाज विशृंखलित होने में अब देर नहीं कि काफी इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग इंस्टीट्यूशन जस्ट एज इट हैज बिकम हियर, वैसे वहां भी हो रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। अगर आपके मनुष्य का जीवन, तो आपको धर्म की साधना तो करते रहना है आजीवन। वह तो मूल है, आधार स्तंभ है धर्म। धर्म का भी अर्थ यहाँ थोड़े में बता दें, समय चाहिए था। और खैर, धर्म शब्द द्विधातु, संस्कृत एक द्विधातु है। द्विधातु का अर्थ होता है धारण। Religion is that which holds you together, जो आपको धारण, समाज को धारण करके रखती है। आप क्या करें क्या न करें, धर्म यह बताता है हमें क्या राइट एंड रॉन्ग क्या है, धर्म का। और धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आपको साक्षात्कार। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं। हम चाहे मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गिरजाघर में जाते हो, परंतु यदि हम जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, कूटस्थ परमात्मा, हमारे अंदर स्थित जो आत्मा है, हमारा जो सेल्फ, इनर सेल्फ है, अगर उससे कनेक्ट हो सकते हैं तो हमारा हर जगह जाना सार्थक है। धर्म, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, हमें भौतिक उपलब्धियां भी चाहिए, परंतु एक सीमा। अभी पंडित जी से बात हो रही थी कि गीता अभी हमारा एक सपना है, अभी मेरा सपना, इंडिविजुअल बातें करनी नहीं चाहिए कि हम विश्वव्यापी प्रचार नहीं करते। इसीलिए मैं अपने पैसे खर्च बचाता हूँ, साल अपनी पेंशन से, इससे उससे बचाता हूँ, और फिर आता हूँ और सोचता हूँ कि
एक मैसेज दे दूँ भाई गीता क्यों पढ़ी ये भी मैं बताऊंगा भगवान ने क्यों कहा है गीता। मैं आई जस्ट टेल। तो धर्म अर्थ बहुत ही उपलब्धियाँ चाहिए लेकिन एक सीमा तक ईमानदारी से। जैसे यहाँ रोबिन शर्मा का आपको नाम सुनाओ के बारे में बड़ा नाम बुरा है उनका, रोबिन शर्मा जिन्होंने मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, शायद आपने किताब लिखी हो, बड़ी वर्ल्ड फेमस बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। उन्होंने लिखा, उनसे किसी ने पूछा कि यू हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट रिनाउंसिएशन एंड सैक्रिफाइस एंड स्पिरिचुअलिज्म, तो क्या हमें अब पैसा कमाना बंद कर देना चाहिए? रोबिन शर्मा ने कहा अर्न टन्स ऑफ मनी इफ यू कैन बट विद ऑनेस्ट मीन्स। शांति को छोड़कर, ईमानदारी को छोड़कर, फेयर मीन्स, ईश्वर को भुला कर, अपनी आत्मा को भुला कर, इस तरह से हम पैसा भी कमाएंगे उचित। गरीब होना सबसे बड़ा, ये नहीं कि गरीब होने की हमारे यहाँ शिक्षा नहीं दी गई। अर्थ, काम, इच्छाएं, काम मीन्स डिजायर्स। भगवान ने गीता में कहा धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि धर्मदर्शनः। अर्जुन, मैं प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम, मैं स्वयं इच्छा हूं, अगर वो धर्म के अनुकूल है, अगर वो धर्म के अनुकूल नहीं है तो फिर वो इच्छा दैवी नहीं हो सकती। श्री कृष्णा gives a divine sanction to your desires by saying धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि धर्मदर्शनः। मैं प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूँ, मतलब इच्छा। इसी गीता में भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है कि विगत इच्छा वह क्रोधो यह सदा मुक्त है सब। ये तो आपको आप साक्षात्कार कराती है गीता। गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य आपको, गीता मैं ये कहा करता हूँ कि गीता हमको हमारे घर का पता बताती है, और घर का पता ही नहीं बताती, घर का पता ही नहीं बताती। गीता यह भी बताती है कि हम वहाँ पहुँचे कैसे, रास्ता बताती है। खाली कोई बता दे कि भाई ये है पता, यहाँ चले जाओ। अब हमें अब जीपीएस सिस्टम से पता लगे या कैसे भी पता लगे, गूगल से पूछें या कैसे पता करें भाई रास्ता क्या है, तो रास्ता भी भगवान ने बताया। आप साक्षात्कार का, भगवत प्राप्ति का, अपने आप से जान पहचान का, जो हम अपने आप को भूल गए, जो जैसे अर्जुन भूल गया था, उससे गीता कहनी पड़ी। तो क्या है, चाहे ज्ञान का रास्ता, चाहे भक्ति का अपना लो, और चाहे निष्काम कर्म का। ज्ञान का भी बहुत महत्व बताया भगवान ने कि नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते। ज्ञान से पवित्र भी कुछ भी नहीं, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं ज्ञान पवित्र में विद्यते। और निष्काम कर्म योग तस्माद् योगी भवार्जुन, तो निष्काम कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बहुधा। कर्म में ही तेरा अधिकार है, धर्म में तेरा अधिकार नहीं है और है भी नहीं। अभी मैंने कहा तो धर्म, काम और मोक्ष, भरत कहते हैं, वहाँ से मैंने बात शुरू की थी, भरत कहते हैं कि मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मैं तो बार बार जन्म लूं तो बार बार बस भगवान राम के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। एक ही है, राम कृष्ण सब एक। भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में कहा है कि राम शस्त्र विदाम, मैं शस्त्रधारी हूं राम, क्योंकि राम न्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाते। कहा था भगवान राम ने कि निश्चरहीन करूं वहीं भुज उठाई पड़ी, भुजा उठा करके पढ़ दिया था भगवान ने कि मैं निशाचरों से मुक्त कर दूंगा इस भूतल को। कहते हैं राम शस्त्र विदाम। और अर्जुन को भी मोटिवेट करते हैं। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय था। अर्जुन विषादग्रस्त हो तो गया था, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन से कि पांडवानां धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय यानी स्वयं अर्जुन हूँ। अर्जुन से ही कहे कि वे बोले जो कुछ सर्वश्रेष्ठ वो भगवान श्रेष्ठ। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में होगा,
जो कुछ श्रीमान है, जो कुछ ऊर्जावान है, जो श्रेष्ठ है, जो महत्त्व से युक्त है, जो महान है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान है, परमात्मा है, परब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ, ओमनिशिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है परमात्मा। और यही बात गीता बड़े सहज शब्दों में 700 श्लोकों में इतनी सहज भाषा में समझाती है। गीता की अद्भुत है तो भक्ति का ये महत्व है। अब भगवान ने जब अर्जुन से कहना शुरू किया था तो अर्जुन मानता नहीं, ऐसा नहीं कि सहजता से मान गया हो। अर्जुन तो मित्र ही था। भगवान से कहा था कि हे कृष्ण, हे यादव से सकेगी, मैंने आपको अपना मित्र कहा, यादव कहा, और आप कोई भगवान है, परमात्मा है। जब अपना विष्णु दिखाया तो एक तरफ तो आप निष्काम कर्म की बात करते हैं, उन्होंने सांख्य योग तक देखिए थोड़ा प्रारंभ भगवान ने अदब तरीके से किया। जब अर्जुन का विषाद उन्हें दूर करना था तो उन्हें ज्ञान से पहले नॉलेज, ज्ञान से सबसे बड़ी चीज से ज्ञान से चाहिए क्या कि न जाए कि आत्म तत्व का ऐसा अद्भुत आत्मविषय उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद वेदों के सार के रूप में उपनिषद वेदांत ज्ञान की पराकाष्ठा। न जाए कि मृत्यु कदाचित नायम भूत्वा भलता और जो नित्य शाश्वत पुराणों नहनते यजमानी शरीरे वान सांसी जिनानि भाव्याय नवानि गृह्णाति तरोपराणि तथा शरीराणि यानि संज्ञाति नवानि देहि कि जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। इसलिए दुख विषाद मत कहो कि हमने अपने गुरु कैसे माने। ऐसे द्रोणाचार्य को जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन बना रहे, मैथलेस रहे, अद्वितीय रहे, उसके लिए एकलव्य का अंगूठा मान दिया और उस उन्हीं द्रोणाचार्य को मारना था अर्जुन, यह तो किल काम। लेकिन कोई बात, ये सब शरीर है, आत्मा में। और फिर कहता है निमित्त मात्र भव सब विसर्जित, मैं तो इनको मार चुका ही हूँ, अभी जिंदा थोड़ी हूँ। तभी विश्वरूप दर्शन कराया था। विश्वरूप दर्शन भी अद्भुत समय होता तो मैं आपको विश्वरूप दर्शन यहाँ कराता 11वें अध्याय का, तो आधा घंटा थोड़ा विलम्ब से। So we are in crunch of time now. Anyway, भगवान के ऊपर आरोप लगाया, चार्ज किया। जब उन्होंने आत्मा की बात की, आत्म तत्व की बात की, स्थित प्रज्ञ की भाषा की कि विहाय कामान्यो सर्वांग कि सभी कामनाओं को छोड़ दो और स्थित प्रज्ञ रहो। स्थित प्रज्ञता जो चीज़ है, आत्म तत्व की बात, ज्ञान की बात। फिर उसी में दूसरे अध्याय में, फिर तीसरा अध्याय तो कर्म योग है, परंतु उसी दूसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्मणीय कर्म या पश्चिदा कर्म से कर्म, जो कर्म या कर्म को अकर्मणीय कर्म। ये व्याख्या एक घंटे की व्याख्या केवल इस मंत्र पर भी 1 घंटा बोला जाए तभी पूरा होता है कि जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वही मनुष्य को देखता है। अर्थात संक्षेप में बता, बहुत ईजी लैंग्वेज में, हम अपना काम निष्काम भाव से, शांत भाव से, निर्विकार भाव से, बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के इस तरीके से करें कि हम मानो कुछ कर ही नहीं, तो हमारा कर्म ही अकर्म, कर्म हमारा अकर्म तब बनता है जब वो फल न देना, फल मिल के बंधन में नहीं रहता। अगर हमारा कर्म हमें, इसका मतलब ये नहीं जो हम काम करेंगे उसका नतीजा हमें नहीं मिलेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, तो अच्छा नतीजा मिलेगा, लेकिन और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भी नतीजा मिलेगा। परंतु हम अगर स्ट्रेस लेकर के कोई काम करेंगे तब उस नतीजे के बंधन में, कर्म बंधन में निश्चय ही फंस जाएंगे। तो कर्म फल के बंधन में तो अर्जुन कहता है कि आप व्यामिश्री में हो, आपकी ना यू आर कंफ्यूजिंग बाय योर मिक्स्ड मामूली बात नहीं की। श्री कृष्ण हमारे यहाँ तो खैर
अद्भुत है कि पंडित जी वगैरह गोबर और सुपारी को रख करके उसमें जान डाल देते हैं और तब पूजा शुरू करते हैं, चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो चाहे यह मंत्र, यह उपाय, यह युक्ति, यह तरीका हम ही लोगों को, भारत के ही लोगों को मालूम है। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके इनमें हम प्राण प्रदान करते हैं। ये केवल अब मूर्तियाँ नहीं बल्कि साक्षात विद्यमान है। बस हमारा भाव चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने सिद्ध किया, रामकृष्ण परमहंस जब देवी, मैंने उस मंदिर को देखा दक्षिणेश्वर में जाकर, जब कहते थे रामकृष्ण परमहंस की खाओ, खाना ही पड़ेगा, मैं नहीं ऐसे छोड़ सकती, आकर खाती थी माता खुद, काली माँ खुद खाती थी रामकृष्ण परमहंस। ये तो आधुनिक युग की बात है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, ये कपोल कल्पित बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है। तो भगवान उस अर्जुन को जब इतना बड़ा चार्ज लगाया तो भगवान ने उसको फिर आगे बढ़ाया, तुम क्यों निष्काम कर्म करो, क्यों तुझे काम करना चाहिए, काम करने से तू पाप नहीं करेगा अगर तू फल की चिंता नहीं करेगा। भक्ति भाव में अब ये बात आई, 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग है, इस पर भी चर्चा करें तो लंबी चर्चा हो सकती है। उसमें उन्होंने बताया कि भक्त कौन है, इतना साइंटिफिक विवेचन भक्ति का, भक्त कौन है कहीं मिलेगा नहीं। तो कहा कि पहले तो ज्ञानियों के लिए कहा, ये ज्ञानी केवल गुफा में बैठ कर ज्ञान अर्जित कर ले और उसका वितरण न करें, लोगों की सेवा करें। ज्ञान ज्ञानियों के क्षेत्र में कहा भगवान ने 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कहा कि ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र चिंत्यम च कूटस्थम सुरंधुवम संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संतोषय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ज्ञानी जब निराकार निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं ज्ञानी, परंतु वो सर्वभूत हिते रता रहें, सभी प्राणियों के हित में संलग्न हैं, केवल मनुष्यों के हित में नहीं। वी हैव डेवलप्ड ए मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज ओनली फॉर आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं, ये पशुओं, पक्षियों के लिए, वृक्षों के लिए, नदियों के लिए, सबके लिए है। और सबसे बड़ी बात तो हम भारत में ही बर्बाद कर दे रहे हैं, अपनी माता गंगा को। ये शायद, ये तो मैं मानता हूँ कि अगर इधर होती गंगा तो इसको 8वें 9वें आश्चर्य के रूप में विकसित करके ऐसा कुछ कर दिया होता कि वो सारी दुनिया वहाँ आके रहती। जाते तो हैं दुनिया, लेकिन वहाँ गंदगी ही करते। कुंभ में भी लोग जाते हैं तो करोड़ों लोग वहाँ विष्ठा और मूत्र विसर्जन करके माता गंगा का इतनी प्रदूषित होने पर भी साइंटिफिकली एक आया था जितना प्रदूषण हो गया, ये आ गया, इसमें इस लेवल का पोल्यूशन आ गया है, फिर भी आज भी आप गंगा जल लाइए, 5 साल तक रखिए, उसमें कीटाणु जीवाणु नहीं मिले। तो ऐसी अद्भुत गंगा है। भगवान ने कहा गीता में कि मैं नदियों में गंगा हूं, मैं नदियों में गंगा हूं। तो अब जब सारी गीता कह दी भगवान ने, 18 अध्याय, अर्जुन विषाद योग, सांख्य यानी ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग इत्यादि इत्यादि योगों को जब कह चुके तो भगवान ने पूछा कि क्या तुमने मेरा ये उपदेश सुन लिया तुमने, तेरा मोह दूर हुआ? तो अर्जुन कहता है अगर हमारे जीवन में मोह नष्ट हो तो अद्भुत, हम गीता पढ़ें तो हमारा मोह नष्ट होता है। लोग कहते हैं गीता आचरण, सबसे बड़ी गीता आचरण की चीज है। और मैं कार्यशालाएं चलाता हूँ कि गीता को आचरण में कैसे लाए। गीता में ही ऐसे मंत्र हैं कि जिनका जप किया जाए तो आचरण में निष्काम भाव से आप कर्म करने लगे तो नष्टो मोहस स्मृतिर्लब्धा, नाउ आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी। का मतलब नहीं कोई अल्जीमियर्स की बीमारी उसको नहीं हो गई थी, उसकी याददाश्त नहीं चली गई थी, याददाश्त उसकी बहुत तेज हो गई थी। मैं अपने गुरु को, पितामह को, चाचा को, मामा को, भाई को, सालों को कैसे मालूम है? क्या था कि जो यह स्मृति है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है,
यह स्मृति कि हम मन नहीं बल्कि आत्मा, यह स्मृति कि हम बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा। इंद्रियाणि पराणि इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि पर। शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है वह है, यानी वह परमात्मा, वह आत्मा। वह आत्मा तो हमारे अंदर ही है। तो यह कहा तो अब ठीक है, जब ये समझ गया तो तू जो चाहे कर, यथेच्छसि तथा कुरु। आज़ादी देते हैं भगवान में कर्म। एक बात तो है कि परमात्मा हमें कर्म की आज़ादी देते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। तो जैसा तेरा जैसा मन हो ऐसा कर, जैसी इच्छा हो वैसा कर। तो अर्जुन कहता है करिष्ये वचनं, करिष्ये वचनं। हम परमात्मा के सामने, योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने, भगवान शंकर के सामने यही कहे, यह तो आपकी बात नहीं, गुरु से कहे। मुश्किल ये है कि हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। हम गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। गीता पढ़े तो अभी तो भारतवर्ष में आई हैव सॉरी टू डिस्क्लोज कि इवन भारत में 2% लोग गीता है यहाँ कही गई, जबकि अब गीता का आप ये महत्व देखिए, कुछ बातें रह जा रही बताने से। लेकिन मैंने आज विशाल से अपने गैड से कहा, गूगल पर कोटेशन उपलब्ध हैं, तो याद क्या करें उनको, मैं सुना दूंगा तो आप देखिए गीता और लोग कितना महत्व बताते हैं। तो आप लोग गीता आज से पढ़ना शुरू करिए, तो देखिए आपके जीवन की बहुमुखी विकास। एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व, जिसने अभी डार्क होल पर एक बहुत बड़ी बात कही थी। 2 डार्क होल जब टकराए थे 100 साल पहले, कितने लाखों साल पहले, ये बात 100 साल पहले आइंस्टीन ने कही कि जब लाखों साल पहले 2 होल्स का अपनाते हैं तो कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों के नीचे कुछ वेव्स आए। इस तभी कहा था और ये प्रूव नहीं कर पा रहे थे, अब प्रूव कर पाए। अब ये अमेरिका के साइंटिस्ट ने उसको खोज किया, हाँ ये है, these are the wavelengths खोजी। ये इतनी सी बात खोल दिया। और परमात्मा भगवान कहते हैं कि मेरे तो एक अंश से पूरे जगत को धारण करके मैं एक अंश से। आइंस्टीन कहता है, सुनने लायक बात है, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created, everything else seems so superfluous. जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और ये सोचता हूँ कि भगवान ने इस कॉस्मॉस को, इस यूनिवर्स को कैसे बनाया, तो मुझे सब कुछ सुपरफ्लुअस। आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि जब हम वैज्ञानिक शोधों के द्वारा प्रकृति के रहस्यों को परत दर परत खोलते चले जाते, फिर भी रहस्य जस का तस होता, तब हम उस परमात्मिक शक्ति के सामने। एक और देखिए, ये ओपेनहेमर एक वैज्ञानिक था जिसने एटम बम किया, और जब एटम बम का उसने एक्सप्लोजन किया है उसने एटम बम का, तो उसके मुंह से अचानक गीता के 2 श्लोक गीता अब गीता ना पढ़ता होता तो इतना बड़ा काम न कर पाता। उसने तो एटॉमिक एक्सप्लोजन मारने के लिए नहीं किया। इट इज आवर हैंड्स दैट आर फ्री, वी आर यूजिंग द एटम बम्स फॉर द डिस्ट्रक्शन व्हिच वी कैन डू फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। गीता के निर्माण ध्वंस ने हमारे यहाँ की कल्पना देखी। भगवान शंकर संहार के देवता भी होते हुए भी शिवत कल्याण, संहार में भी शिवत्व शिव, ये अद्भुत बात है। ये कल्पना देखिए, संहार में भी शिवत्व। तो वो कहता है ओपेनहाइमर, जो भगवान कृष्ण ने कहा था 11वें अध्याय में, नाउ आई हैव बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। और कहते हैं मैं तो खुद ही सब को नष्ट कर देता हूँ, क्या बात करते हो कि तुम्हें मारना है अपने पितामह गुरु को। मैं वो श्लोक पढ़ता हूँ जो अचानक कहा था, अच्छा लगेगा आपको सुनकर के कि एक इधर के वैज्ञानिक ने वो श्लोक कहा।
दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य वेद, इन दिशाओं में सहस्त्रों सूर्य अगर एक साथ उग जाए तो भी उतनी आभा, उतनी चमक नहीं पैदा हो सकती जितनी की आप भगवान श्री कृष्ण की तेज है। ये अर्जुन कहा था उसे, इफ देयर बी द effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the heavens, even then that would hardly approach the splendor of the mighty Lord. ये उस ओपन हावर नाम के वैज्ञानिक ने जिसने एटम बम का एक्सप्लोजन किया था, ये मंत्र अचानक उसके मुंह से जब उसने एटॉमिक किया तो अचानक बड़ी चमक चारों एटम बम एक्सप्लोड हुआ था। पहली बार it was for the first time that he was able to explode the nuclear bomb। तो आगे देखिए, हेनरी डेविड थ्योरो इधर के स्कॉलर, बहुत बड़े विचार। बस मैं 1 मिनट में खाली करता हूँ। In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, since whose composition since years have elapsed and in comparison with which our modern world and its literature seem puny and तुच्छ मालूम होते साहित्य श्रीमद् भगवद। तो अंत में मैं, क्योंकि समय हो गया और कुछ बोलने की इच्छा होने लगती है गीता। 37 श्लोक है परंतु अद्भुत है। महात्मा गांधी कहते थे कि मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर गीता में मिलेगा। मेरी माँ महात्मा गांधी। विवेकानंद कहते थे कि अगर कुछ अद्भुत है कहा गया इस विश्व में तो श्रीमद् भगवद गीता है। मेरा ये कहना है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, अर्थात जहाँ दैवी शक्तियों का सहारा है और अपना नैतिक साहस, अर्जुन नैतिक साहस का तत्श्री, वहाँ क्या क्या मिल जाता है। जब अपना कर्तव्य साहस के साथ करें भगवान को याद करते हुए तो तत्श्री विजयो, श्री है, विजय है, ऐश्वर्य है और अटल नीति होगी। वहाँ हम नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने धैर्य से मेरी हमारी बात सुनी, इसके लिए आभार प्रकट करते हुए श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण और गीता माता को प्रणाम करते हुए, वेद भगवान को प्रणाम करते हुए, वसुदेव सुतं देवं कंसचानंदं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।